समाज को कहने को लेकर और कुछ नहीं था। बाबा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। दिन दहाड़े अगर ऐसी हत्या होने लगी तो जनता में क्या संदेश जाए। नमाज पर शुरू हुआ विवाद, 18 साल बाद फिर गोलियों की गूंज। इतना तय है कि 18 साल पहले शुरू हुआ विवाद आज भी जिंदा था और उसी की चिंगारी ने एक और जान ले ली। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि जब पुराने झगड़े समय पर नहीं सुलझते तो वे सालों बाद भी घातक अंजाम तक पहुंच सकते हैं। मस्जिद को लेकर झगड़ा जो बना था, बवाल बना था और उसमें जो हत्याओं का सिलसिला जारी हो चुका है, उसके लिए सीधी बात करते हैं। पहले नाम जानेंगे कि क्या नाम है और फिर कुछ उनसे पिछला इतिहास जानेंगे कि ये सिलसिला कैसे जारी हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम सर कल्लू है। तो क्या ऐसा रीजन रहा कि हत्या के बाद एक और हत्या? क्या ऐसा झगड़ा था कि एक के बाद दूसरी जो हत्या हुई है? ये हत्या दूसरी पुरानी रंजिश चली जा रही है इनसे। हमारे ताऊ मस्जिद के मुतवल्ली थे, उसे लेके नमाज को लेके विवाद चला आ रहा है। काफी पुराना विवाद है, 18 साल पुराना लगभग। जब से ये विवाद चला आ रहा है, वे माफिया किस्म, गुंडे, बदमाश किस्म के लोग हैं। उल्टे सीधे वे धंधे करते, डिश विश वगैरह का उनका काम है। इस तरीके से वे ये 1 लाख की जो हत्या हुई थी, इसमें हमारा हम कोई इन्वॉल्व नहीं है। पता नहीं किन्ने करी क्या करी। उन्होंने हमारे 4 भाई हो गए और मेरे पापा के नाम 13 दिसंबर 2007 को रिपोर्ट दर्ज करा दी। जी। कोर्ट ने, न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दे दिया, उन्हें सजा भूल गई। वे सजा के बाद अपील बेल पे छूटे हुए पांचों अपना खाका मारे, अपने बच्चे पाल लेते। और ये 20/12/2025 को हमारे ताऊ के बड़े लड़के इमरान की हत्या कर देते हैं 5 लोग मिलकर। इमरान से कोई उससे पहले कोई, अब से कुछ समय पहले या उस 18 साल के दौरान कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसी बात हुई थी जो? कुछ नहीं। जब से ये जेल से निकले हैं 18 साल के पीरियड में कोई विवाद, कोई किसी भी तरीके का इमरान भाई से कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई थी। वे अपने बच्चे पाल लेते, 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे और इन्होंने 4-5 जनों ने मिलकर ग्रुप बना के मीटिंग मसले बिठा के अपना उसका मर्डर कर दिया। तो ये एक सराय है मुरादनगर की, सराय पर भी ये लोग काबिज हैं। सराय पर इनका जो है दबंगई चल रही है, इनके अवैध कब्जे हैं। सराय क्या, वो एक अय्यासी का अड्डा है। वहाँ कट्टे, पिस्टल, गांजा, सुल्पा, अवैध जितने भी धंधे होते हैं उस सराय में होते हैं। जगह है 10 गज 20 गज बढ़ा रखी, 100 500 गज 400 गज अवैध तरीके से पूरी सरा कब्जा रखी है इन लोगों ने। और जी टिर्री खड़ी करवाते हैं, 50-60 टिर्रियाँ खड़ी होती हैं, उनसे ये पैसे वसूलते हैं। माफिया बदमाश किस्म की लाइन के ये लोग हैं। और ये 1 लाख जो था, इस पर पिछली भी दुश्मनी इसकी लोगों से चली आ रही है। 2-307 इस पर पहली भी है। अपराधी किस्म का लोग था ये 1 लाख, मतलब सारे भाई भतीजे क्राइम बाज है। और एक यासर और ये 1 लाख के लड़के पिस्टलों की तस्करी करते। वो बच्चा नहीं है, बालिक है वो। और इनका जब से 13 दिसंबर 2007 से ये केस हुआ था 1 लाख वाला, जब से इन्होंने ये रंजिश रख रखी थी, मन में जहर था कि इसे तैयार करेंगे, अपने बेटा है उनका भतीजा, और इसके द्वारा और 3-4 घर के मेंबर और मिलके इमरान की हत्या करेंगे। क्योंकि इमरान को कोर्ट ने इसमें मैन माना था 1 लाख वाली हत्या में, जबकि इनका कोई रोल नहीं। मारा जना किन्ने ना, मेरे तो भाइयों पर, मेरे पिताजी पे ये केस लगा है। ये थोपा गया, यानी कि जो, हाँ, ये थोपा गया। उसकी पहली दुश्मनी काफी थी 1 लाख की, क्योंकि वो 307 भी 2-3 उस पर 307 है। जिसका काम था, बदमाश था वो, पिस्टल वगैरह उसी टाइम से रखता था, रिवाल्वर, अपराधी किस्म का था। 18 साल के पीरियड में हमारे भाइयों ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई कहन सुनन, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। और ये 4-5 जनों ने मिलके उसकी नमाज पढ़ के वे इधर को निकल के, हमारे भाई इमरान साइकिल वाला मुमतियाज है, उसकी दुकान पे धूप की वजह से थोड़ी बहुत देर जाके बैठ जाते,
5 जनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी, ताबड़तोड़ गोलियां चली। तो आप सरकार से, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं इनकी जो एक गिरफ्तारी हुई है, 4 फरार है, इनकी गिरफ्तारी की जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। भाई बाबा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, दिन दहाड़े अगर ऐसी हत्या होने लगी तो जनता में क्या संदेश जाएगा। नहीं, बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बना दिया है। तो ये अपराधी कहाँ से, जब अपराधी जो है घर छोड़कर, प्रदेश छोड़कर भाग गए, तो ऐसे अपराधी कहाँ से पनप रहे हैं ये योगी सरकार में? योगी सरकार में जब बाबा ये कहते हैं कि मैंने इसे मुक्त करा दिया गुंडागर्दी, तो दिन दहाड़े हत्याएं क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, उनके जो दावे हैं प्रदेश मुक्त, गुंडा मुक्त के, वो कहीं ना कहीं जो है खोखले नजर आ रहे हैं। नहीं, खोखले भी नहीं है, मगर वे अपनी जगह सही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हो रही है, प्रशासन की लापरवाही हो रही है। क्योंकि आज 5 दिन हो गए इमरान भाई की हत्या हुए हुए और एक अरेस्टिंग है, 4 अभी अरेस्टिंग नहीं है। और हम थाने जाते हैं या पता लगाते, उनका गिरफ्तारी चल रही है, दबी से जारी है, उनके दूध वगैरह सब निकल रहे हैं, डेयरी है खुली है, सब काम हो रहे हैं। हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं हमें न्याय मिले और सरकार से भी ये चाहते हैं जल्द से। नमाज को कहने को लेकर तो हुआ था। और कुछ नहीं था। और और नमाज का यानी कि इतना बड़ा इशू बन गया कि उसमें जो हत्या पर हत्या हो गई। उन्होंने कही वे भटियारे मुतवल्ली थे, वो लिखने वाले खजांची। मेरा तो एक यूं था कि देहाती आदमी था, एक निजाम चला रहे थे मस्जिद का, जिससे कि यूं गरीब मस्जिद है, यूं चल जा। जी जी जी। उन्होंने हाय तो बदल, हमने इस्तीफा दे दिया, लो भैया यूसी मालो तुम बन जाओ। वे बन गए। उसके बाद में बस वे फिर यूं समझो कि पढ़नी पढ़ लो, ना तो अपना चले जाओ मस्जिद से। अगर तुम्हें पढ़नी तो पढ़ लो, नहीं जाओ। ऐसे तो वो भी नहीं कह सकते, औरंगजेब शाहजहां भी नहीं कह सकते कि मस्जिद में अगर पढ़नी तो पढ़ो। ये थी यानी कि कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही के चलते हुए, हाँ, तानाशाही चल रही थी उन लोगों की। तानाशाही। तभी ये बोल रहे थे कि नमाज पढ़नी हो पढ़ो, या नहीं पढ़नी हो तो मत जाओ, मत पढ़ो, तुम्हें कोई बुलाने गया नहीं है। बस इससे आगाड़ी मेरी कुछ नहीं हुई। इतनी छोटी सी बात, नमाज इतना बड़ा इशू बन गया। हकीकत बता रहा हूँ, जिसमें हत्या भी हो गई। हत्या भी हो गई और वे भी होंगे, 307 भी हो गया। और अब मेरा बच्चा, अब ये बेल अपील थे, ये जब अदालत ने उस सजा कर दी, जो बात है झूठी चल थोड़ी है कोई, जो बात है। तो ये मैन था, नमाज पढ़ रहा था, अपना जा बैठ कहीं 2 रुपए का अपना बच्चों को इदा करके खिला रहा था, समझ में आई नहीं। वो बस कभी सुबह चला जाता हुआ उनकी दुकान पे, कभी यहाँ इनके साइकिल वालों के। ये नमाज इनने 1:30 बजे 1:15 बजे जमा अजान, फोन में अजान हो 1:15 करके 1:30 बजे नमाज करके यूं आ जाकर बैठ रही है। ये लोग फिराक में फिर रहे थे, ट्रेडिंग बिठा रखी थी इन्होंने। यानी कि कहीं ना कहीं काफी दिन से जो बच्चा बताया जा रहा है, उसको बच्चा बताया जा रहा है। बच्चा नहीं है, बालिग है। उनकी आरडी मंगा लो अभी। बच्चा नहीं है वो, नहीं है, बालिग है। मैंने इसकी वीडियो देखी है। उसकी जो वीडियो में मानसिकता है, वो वीडियो में कह रहा है किसी एक इंटरव्यू में एक चैनल को कि इतिहास बदलेगा, दौर बदलेगा, जब हमारी सरकार आएगी तो उसी तरह का इतिहास रहेगा, उसी तरह का दौर रहेगा। इस तरह का विवादित बयान दे रहा है। यानी कि उस बच्चे की मानसिकता शुरू से ही ऐसी थी, झगड़ालू किस्म की, जिस तरह से वीडियो में उस प्रकाशित हो रहा है। जब बड़ों की ऐसी थी तो अगर गेहूं मैंने बोए हैं तो चने कैसे काट लाऊंगा, गेहूं बो कर काट के लाऊंगा, समझो तुम मेरी। जब बड़ों की मानसिकता खराब थी, यानी कि उस बच्चे का जिस तरह से माइंड जो वाश किया गया था, जिस वीडियो में जिस तरह से वो बोल रहा है, एक चैनल को बाइट दे रहा है, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि उस बच्चे की मानसिकता ठीक नहीं थी। कहीं ना कहीं उसको इस तरह से तैयार किया जा रहा था कि वो बदले की भावना शायद साजिश बनाई जा रही थी 5 जनों की। जी जी। ये हंडिया पका पुकू के तैयार करके ये लगे हुए थे। और ये मेरा बेटा सीधा नमाज पढ़ के वहां जा बैठा, अपना मोबाइल का जमाना आ जाए, देख लिया। अभी क्या पता इन्होंने अपनी फाइलिंग चालू कर दी बस। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं
क्या बताऊं मैं कुछ नहीं कह सकता, बस जो कर गए वे, बस जो कर दिया उन्होंने, जो कर दिया। अगर कुछ छोटी मोटी कोई बात होती जब कर देते तो मुझे सबर आ जाता। अब उन्होंने ना तो कुछ मुंह से कही और साजिश बना के वो बदले की भावना में करके और इसको उड़ा दिया। देखिए, तसल्ली रखिए, कोई देखो होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो कुदरत ने, खुदा ने लिख हाँ, दिया, लिख उसकी दी थी, मैं किस्मत तो में उसी जो बात- था वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। धैर्य रखिए, कोई ऐसी, देखिए जो होना था वो हो गया। देखिए, एक नमाज पढ़ने का विवाद किस तरह से आक्रोश में बदल गया। और बात करें, एक छोटी सी मामूली बात थी नमाज की, अगर वो चाहते या और लोग चाहते तो शायद ये समझौता उसी दौरान हो जाता या उन लोगों को समझाया जाता। मस्जिद तो एक खुदा का घर है, उसमें कोई भी नमाज पढ़ सकता है, कोई भी प्रार्थना कर सकता है। मस्जिद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति है। लेकिन अब आप देखिए, एक नमाज का मुद्दा इतना बड़ा बन गया और उसमें हत्या के बाद फिर एक दूसरी हत्या हो गई। यानी कि आज का जो दौर है वो अब किसी को कहने सुनने का दौर नहीं रहा। आप किसी से अब कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ कहेंगे तो जैसे अल्लू भाई बैठे हैं जो ये भुगत रहे हैं, एक छोटी सी बात को लेकर आज इन्होंने एक अपना बेटा खो दिया। तो जमाना जिस तरह से चल रहा है अब कहने सुनने का नहीं रहा। अगर आप किसी को समझाएंगे तो शायद वो आपसे कुछ दुश्मनी या एलर्जी भी रख सकता, हो सकता है वो आपसे इतनी एलर्जी रखे कि आपकी हत्या भी कर दे। इसी तरह की आपको और भी हम कहानी दिखाते रहेंगे, सच्चाई को दिखाने के लिए स्टोरी ऐसी हम दिखाते रहेंगे। अपने सहयोगी रवि के साथ में वाई के राजपूत, नेशनल टुडे 24x7 गाजियाबाद।